हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया कट ऑफ, ऑल इंडिया नीट 2020 का कट ऑफ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। क्योंकि जो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था स्टेट इस बिहार स्टेट को लेके कट ऑफ के बारे में, सारे डिटेल्स के बारे में, तो बहुत लोगों का ये क्वेरी था कि ऑल इंडिया कोटा का क्या रहेगा कट ऑफ और लास्ट ईयर क्या था और पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में सब कुछ बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में जो नीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हर एक कैटेगरी का, लाइक जनरल का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिला है इस बार सेंट्रल में, सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा में पहली बार ऐसा होगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। लाइक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नया कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, उसके जनरल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एससी एसटी पे क्या इफेक्ट करेगा। ओके, और नीट 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हम लोग बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग बात करते हैं नीट 2020 के का कट ऑफ क्या था। ओके, सो अगर तुम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, जैसा कि मैं बताया हूं कि लास्ट ईयर था, आई मीन 2020 तक जो था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन नहीं था। ओके, सो जनरल के अंदर ही ये लोग आते थे, तो दोनों का जो तीनों कैटेगरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, सबका जो कट ऑफ जाता था वो सेम जाता था। ओके, सो क्या था लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर जो लास्ट सेकेंड राउंड में, राउंड 2 में रैंक 15,038 पे अलॉट हुआ था और मार्क्स था 611। ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है राउंड 2 का, राउंड 1 का नहीं, राउंड 2 का, जो 611 मार्क्स पे लास्ट ईयर हुआ था। ये तीनों कैटेगरी का, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, तीनों का इसी मार्क्स पे हुआ था, क्योंकि सबका कोई रिजर्वेशन नहीं था सेंट्रल कोटा में ओबीसी और डब्ल्यूएस का, तो सबका सेम जाता था। बट इस और एससी एसटी का बात करेंगे तो एससी एसटी का 495 पे हुआ था। ओके, एससी का हुआ था, एससी का 495 मार्क्स पे राउंड 2 पे, ये राउंड 2 का कट ऑफ नहीं, राउंड 2 कट ऑफ राउंड 2 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राउंड 2 पे। और एसटी का 480 पे हुआ था और जो रैंक था एसटी का वो था 85,000 और 1,02,000 पे रैंक एसटी का था। तो ये ओवरऑल चीज था कि ये कि नीट 2020 का कट ऑफ क्या था। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सेम था, 15,038 रैंक था और मार्क्स कितना था 611, एससी का 495 मार्क्स था एंड एसटी का 480 मार्क्स था। और जैसा कि अब नीट 2021 का रिजल्ट आ गया है, सो नीट 2021 और नीट 2020 में मार्क्स और रैंक जो है सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जितने मार्क्स पे पिछले साल रैंक था, सेम मार्क्स रैंक सेम है। सो अब बात करते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिला है उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो सबसे पहले तो इस चीज को बात करते हैं। सो जो इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर मान लो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल से बात करते हैं कि 40 के एमबीबीएस सीट है पूरे इंडिया में, तो इसमें जो पहले इस साल जो रिजर्वेशन मिलने से पहले क्या था कि 3 कैटेगरी में वो सारे सीट डिवाइड होते थे, एससी में, एसटी में और यूआर में, और इस सारे कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी। ओके, सो एससी, एसटी और यूआर ये पहले था। तो यहाँ पे क्या था कि अगर एससी और एसटी को एक सीट रिजर्व हुआ और एसटी को वाई सीट रिजर्व होगा, तो यूआर में कितना सीट आता था हमारा 40 के माइनस एक्स प्लस वाई, इतना सीट हमारे पास रहता था। ये लॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर एसटी को एक सीट रिजर्वेशन है उसको एसटी के लिए और एसटी के लिए वाई सीट रिजर्व है, तो यूआर कैटेगरी में जिसमें ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस सारे बच्चे आएंगे, उनके पास कितना सीट बचेगा 40 के माइनस एक्स प्लस वाई। बट अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, ये नीट 2021 का सिनेरियो है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिल गया, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस का 10%, यहाँ पे 27% और इन लोगों का 10%। सब क्या होगा, जो हमारा जो यूआर के लिए जो सीट था, जो जनरल कैटेगरी का था, डेफिनेटली ओबीसी वाले बच्चे को फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ पे 0 रिजर्वेशन मिल रहा था, अब यहाँ पे उनको कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। बट जो जनरल कैटेगरी, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जो इतनी सीट पे पार्टिसिपेट कर रहे थे 40 के माइनस एक्स प्लस वाई पे, अब वो क्या होगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक अलग रिजर्व सीट हो जाएगा। सो यूआर कैटेगरी में क्या होगा, सीट कमेगा, सीट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस का क्या है कि कट सीट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो कट ऑफ तो डाउन जाएगा ही जाएगा। और एससी एसटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए कम चेंज आएगा क्योंकि उन लोग का ऑलरेडी रिजर्व है और कट ऑफ बहुत कम जाता था, तो बस 1-2 नंबर का फायदा मिल सकता है, ज्यादा फायदा इन लोगों को नो चेंज इन कट ऑफ एससी एसटी का होगा। अब बात करते हैं कि कितना चेंज आएगा। ओके, सो देखो, अगर बात की जाए मोटा मोटा, तो यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी होगा उसका अगर मान लो कि 611 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, तो जो इस रिजर्वेशन आने के कारण क्या होगा, इनका 3 से 4 मार्क्स, 5 मार्क्स लेके चलो, ये 5 मार्क्स ऊपर जाएगा।
ये 5 मार्क्स जो है तो ये कट ऑफ इंक्रीज करेगा। और OBC एंड EWS सेम, ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहेगा, ये 5 मार्क्स डाउन जाएगा। तो जो भी बच्चे इन दोनों कैटेगरी में आते हैं उनको तो पूरा फायदा होने वाला है, बट जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, UR कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व में, उन लोगों को इस रिजर्वेशन से लॉस होने वाला है। और 5 मार्क्स ये कट ऑफ, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स कम से कम, इससे ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि ये पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है इंडिया में। सो किसी को कुछ आइडिया नहीं है, बट अगर ऑन एवरेज देखा जाए स्टेट के कंपैरिजन में UR और OBC EWS का, तो 5 मार्क्स ऊपर जाएगा कट ऑफ। अब बात करते हैं कि कितना मार्क्स तुम्हारा है तो तुमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, क्योंकि सबसे मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है। सॉरी, हाँ, ये सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितना मार्क्स रहे, कितना मार्क्स हमारा है तो हमको ये काउंसलिंग पार्टिसिपेट ऑल इंडिया में करना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बट ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो कितना मार्क्स तुम्हारा है तो तुम्हें करना चाहिए। तो तुम अगर OBC और EWS में आते हो तो तुम्हारा अगर रैंक 18 के के अंदर है, लाइक 15 के तक तो लास्ट के ही मिला था क्योंकि इस बार रिजर्वेशन भी आ रहा है, तो अगर 18,000 के अंदर तुम्हारा रैंक है देन तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा भी तो तुम्हारा मन है तो करो, नहीं सीट मिलेगा तो देन जो पेमेंट तुम करते हो रिफंड हो जाती है। बट अगर तुम्हारा 18K तक है तो मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर तुम डेंटल को देखना चाह रहे हो कि अगर तुम्हारे डेंटल में भी सीट जाए देन 30K तक तुम्हारी रैंक है तो तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात करते हैं UR कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर UR में तुम्हारा रैंक अगर 16K के अंदर है देन तुम काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, चांसेस है मिलने के। और BDS के लिए अगर तुम करना चाहते हो देन 25K तक रैंक है तुम्हारा तो तुम पूरा चांस है कि मिल जाएगा तुमको। ये है कि अगर इतना है तो करो ही, चांस है मिलेगा। बट अगर इससे ज़्यादा भी अगर तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने चाहते हो देन तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट अगर नहीं मिलेगी देन तुम जो पेमेंट करोगे वो तुम्हें रिफंड हो जाएगा, सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि SC ST, तो लाइक देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि SC का अगर 85K तक गया है तो इस बार भी वही 85 की 90 तक जाएगा मैक्सिमम, तो 85K तक, क्योंकि सीट भी इंक्रीज हो रहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, क्योंकि ये चीज़ जो टोटल था ये हम लोग 40K, सॉरी एक सेकेंड, ये तुम्हारा 40K सीट जो अभी तक है ऑलमोस्ट उसके हिसाब पे था। बट अगर यहीं पे अगर जो मेन सीट है यही अगर इंक्रीज करती है, लाइक अगर यूपी में अभी 900 सीट हुआ तो उसका क्या होगा कि 900 सीट अगर यूपी में इंक्रीज हो रहा है तो उसका 15% कोटा जो ऑल इंडिया कोटा के लिए आएगा तो उसका भी तो सीट इंक्रीज होगा ना। तो ये सबका सीट इंक्रीज हो रहा है, SC के लिए, ST के लिए, UR के लिए, तो ओवरऑल थोड़ा सा कट ऑफ तो कम जाने के ही। लेकिन अगर हम लोग पिछला सिनेरियो को देखें कि इतना सीट है देन उस केस में ये कट ऑफ इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर सीट बढ़ता है देन थोड़ा सा इसका भी इफेक्ट होगा कम होने का। ओके, सो तुम अगर 85K तक SC का बात कर रहे थे हम लोग, अगर तुम्हारा सॉरी अगर तुम्हारा SC के लिए अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो लाइक मैं ये कर देता हूँ 85K तक लास्ट ईयर गया था, तो 90K तक अगर तुम्हारा है तो तुम पार्टिसिपेट करो। और ST के लिए अगर 1,10,000 तक तुम्हारा रैंक अगर आ रहा है देन तुम पार्टिसिपेट करो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप तुमको इस वीडियो देखने के बाद पता लग गया होगा कि तुम्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है। OBC का जो 27% रिजर्वेशन और EWS का जो 10% रिजर्वेशन मिला है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ क्लियर तुम्हें हो गया होगा। अब तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है ये डिसीजन तुम ले सकते हो। सो अगर तुम वीडियो को लास्ट तक देख लिए हो देन प्लीज़ एक लाइक करके जाओ इस वीडियो पे एंड कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, तुम्हारा स्कोर क्या है। मैं हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और देखता भी हूँ। सो कमेंट करो और चैनल को अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।